हाय फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आ चुका हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेके। आज की जो वीडियो है वो हमारी होने वाली है प्रोटीन पाउडर्स के ऊपर। प्रोटीन पाउडर्स के ऊपर होगी, वे प्रोटीन के ऊपर नहीं हो रही सिर्फ। तो प्रोटीन पाउडर में हम देखेंगे कि कौन सा प्रोटीन पाउडर आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप प्रोटीन पाउडर्स की बात करो तो बहुत टाइप के प्रोटीन पाउडर्स होते हैं। वे प्रोटीन होता है, पी प्रोटीन और सोया प्रोटीन, राइस प्रोटीन, इवन एग प्रोटीन भी होता है। बहुत सारे प्रोटीन है। और कैसीन प्रोटीन जो है उसी को मिल्क प्रोटीन कहते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स हैं हमारे पास। 5-6 टाइप के हैं। बता दें मैंने आपको कौन कौन से प्रोटीन पाउडर्स हैं, जैसे सोया, वे प्रोटीन, पी प्रोटीन, एग प्रोटीन, पी प्रोटीन, ये सब जो भी है बहुत सारे हैं। हम बात करेंगे कैसीन प्रोटीन और वे प्रोटीन के ऊपर। तो एक चीज तो आप सबको पता है कि वे प्रोटीन मसल बिल्डिंग के लिए है, पर और सारे प्रोटीन जो है क्या वो मसल बिल्डिंग के लिए नहीं है। तो इन चीजों को ही जानना है हमें, और है तो वो ज्यादा अच्छे हैं या वे प्रोटीन ज्यादा अच्छा है, और वे प्रोटीन में भी कौन सा अच्छा है, कौन सा आपके बजट के लिए अच्छा है, ये सब भी डिस्कस करेंगे हम। तो पहले हम समझते हैं कि वे प्रोटीन और कैसीन प्रोटीन है क्या। तो देखो, वे प्रोटीन जो है, वे प्रोटीन मसल बिल्ड करने में सबसे ज्यादा अच्छा है मसल बिल्डिंग पर्पस के लिए। मसल बिल्डिंग पर्पस के लिए मतलब देखो, प्रोटीन से मसल बिल्ड होता है, चाहे आप फूड से लो चाहे वे प्रोटीन से लो। अब वे प्रोटीन बस इसीलिए लिया जाता है क्योंकि वे प्रोटीन जो है वो हमारे मसल्स में एब्जॉर्ब ज्यादा हो जाता है, जल्दी हो जाता है। अब इसका कारण बस ये है क्योंकि ल्यूसीन कंटेंट जो होता है वे प्रोटीन में वो ज्यादा है। ल्यूसीन कंटेंट ज्यादा होने की वजह से एब्जॉर्ब ज्यादा कर पाती है हमारी बॉडी, डाइजेस्ट फास्ट होता है हमें। और वे प्रोटीन में प्रोटीन भी सबसे ज्यादा होता है और प्रोटीन्स के मुकाबले। अब जैसे कैसीन प्रोटीन को समझे हम। कैसीन प्रोटीन में ल्यूसीन कम होता है। ल्यूसीन एक एमिनो एसिड होता है, ये बता दूं पहले आपको मैं। तो कैसीन में एमिनो एसिड जो है ल्यूसीन वो कम होता है, तो उस वजह से वो स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है। और कैसीन प्रोटीन में वे प्रोटीन के मुकाबले प्रोटीन भी कम होता है। अब इन दोनों को हम समझते हैं पहले ठीक से कि वे प्रोटीन में क्या क्या है और कैसीन में क्या क्या है। तो देखो, कैसीन का हमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है। कैसीन मतलब मान लो उन लोगों के लिए अच्छा है जो बस फिट रहना चाहते हैं, जिनको बहुत मसल बिल्ड नहीं करना, उनके लिए सही है कैसीन प्रोटीन। अब कैसीन प्रोटीन को आप किस टाइम पे ले सकते हो, कैसे ले सकते हो। स्लो डाइजेस्टिंग है तो फिर कितना टाइम डाइजेस्ट होने में लगेगा, ये सब आपके दिमाग में आएगा। तो देखो, कैसीन प्रोटीन को आप सोने से पहले ले लो, या जब आप रेस्ट पे हो उससे पहले ले लो। अगर रेस्ट पे लेना ही है तो रात को जब आप सोते हो उससे पहले लोगे तो मेरे हिसाब से सही रहेगा। बस एक प्रोटीन, क्योंकि देखो एक नॉर्मल बंदा भी है जो जिम में कुछ करता नहीं है, कहीं नहीं जाता, तो कम से कम 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तो आपको प्रोटीन लेना चाहिए, जो कि इंडियन डाइट्स में नहीं हो पाता। तो अगर आप कैसीन प्रोटीन को लोगे तो शायद आपका एक दिन का प्रोटीन एक नॉर्मल बंदे के हिसाब से जो जिम में नहीं जाता, बस फिट रहना चाहता है, शायद पूरा हो जाएगा। अब अगर आप उसको सोने से पहले ले लोगे एक बार, तो रात भर में वो आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा अच्छे से मसल में। अब वे प्रोटीन को देखें हम, तो वे प्रोटीन जैसे फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन है, तो वो आप लोगे वर्कआउट्स के बाद लेते हैं लोग, आपने देखा होगा। पर फास्ट डाइजेस्टिंग है तो ये नहीं है कि एकदम से आप लोगे कि वर्कआउट के बाद एकदम से आपके मसल्स बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कुछ। वो अपना टाइम तो लेगा ही, फिर भी वो फास्ट डाइजेस्टिंग है, पर हमारी बॉडी उसको तो आराम से डाइजेस्ट करेगी ना। दोनों में फर्क है। आप देखो, अगर कैसीन को लो तो आप वो और थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा,
वे प्रोटीन में बस थोड़ा फास्ट प्रोसेस हो जाता है और प्रोटीन ज़्यादा मिलता है और एब्जॉर्ब ज़्यादा कर पाता है हमारा मसल उसको, वे प्रोटीन को। तो अब वे प्रोटीन में भी बस वे प्रोटीन एक प्रोटीन नहीं है, उसमें भी 3 प्रोटीन्स होते हैं। जैसे आपका हो गया कंसंट्रेट, आइसोलेट, हाइड्रोलाइज्ड, सॉरी। तो ये 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं। कंसंट्रेट आपको पता हो कि ज्यादातर जो लोग यूज करते हैं, हम सब यूज करते हैं, कंसंट्रेट ही यूज करते हैं। तो कंसंट्रेट का क्या सीन होता है कि उसमें 40 से 80% प्रोटीन होता है। 40 से 80% मतलब ये सोच रहे हो कि आप एक जगह 40 बोल रहे हो, एक जगह 80% बोल रहा हूँ, इनके बीच में बोल रहा हूँ मतलब। तो देखो 40% का मतलब ये लगाओ आप, मेरे को एक एग्जांपल सोच रहा हूँ। तो देखो 2 प्रोटीन पाउडर ब्रांड्स लेते हैं हम, जैसे एक एक्स प्रोटीन पाउडर ब्रांड है, एक वाई प्रोटीन पाउडर ब्रांड है, कंसंट्रेट में ले रहे हैं हम। अब एक्स का जो एक स्कूप वैल्यू है, एक स्कूप में जितना ग्राम प्रोटीन पाउडर आता है वो मान लो है 40 ग्राम का एक स्कूप है उसका, और उसमें प्रोटीन है 20 ग्राम। तो ये आपका आएगा चीप क्वालिटी प्रोटीन में, क्योंकि इसमें 50% प्रोटीन है और 50% कार्ब्स होगा, फैट होगा और फालतू की कुछ चीजें हो सकती हैं। तो ये हो गया चीप प्रोटीन, ऐसे पहचानोगे आप। अब आप सस्ते के चक्कर में जब पढ़ते हो प्रोटीन के मामले में, तब यहाँ पे ये दिक्कत आती है कि आपने देख तो लिया, हाँ मुझे 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, पर आपको ये नहीं पता कि 50 ग्राम का एक स्कूप भी है। और आप अभी एक और एग्जांपल दे रहा हूँ वाई प्रोटीन का, तब आपको ठीक से समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये एक्स प्रोटीन जो मैंने ब्रांड बताया, उससे आप समझ गए होगे कि आपको बस उसमें 50% प्रोटीन मिल रहा है। प्रोटीन तो आपको 25 ग्राम मिल रहा है या 20 ग्राम मिल रहा है, पर उसका जितना स्कूप साइज है उसका आधा आपको प्रोटीन मिल रहा है। तो ये चीप क्वालिटी प्रोटीन हो। अब बात करते हैं हम वाई प्रोटीन ब्रांड की। तो मान लो एक वाई प्रोटीन ब्रांड है, उसका स्कूप सर्विंग साइज है एक स्कूप का 35 ग्राम, उसमें प्रोटीन मिल रहा है आपको 25 ग्राम। तो अब यहाँ पे मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद कंपैरिजन कर लो दोनों का, कौन सा अच्छा होगा। तो सीधा सीधा आपको पता चल रहा होगा कि वाई प्रोटीन पाउडर अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत आराम से 35 ग्राम के स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। अब जो हमारा था एक्स प्रोटीन ब्रांड, उसमें हमने देखा कि हमें 50% प्रोटीन मिल रहा है, 50% कार्ब, फैट्स, कुछ प्रिजर्वेटिव्स और कुछ ऐड की होंगी चीजें फ्लेवरिंग के लिए, उसकी कैलोरीज भी आ रही है, उन सब से वो मतलब पूरा हो रहा है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जब भी आप प्रोटीन लेने जाओगे कोई या ऑर्डर करोगे कहीं से भी, तो आपको चेक क्या करना है, उसके लेबल पे पीछे देखना है इसमें प्रोटीन कितना है, कितना कैलोरीज मिल रहा है इसमें, कितने ग्राम का इसका एक स्कूप है, ये सब आपको चेक करना है। फिर आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा चीप क्वालिटी प्रोटीन है, कौन सा गुड क्वालिटी प्रोटीन है। तो ये हो गई कंसंट्रेट प्रोटीन की बात, कंसंट्रेट वे प्रोटीन की। अब चलते हैं हमारे हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन पे। सॉरी, हाइड्रोलाइज्ड पहले नहीं, पहले आइसोलेट की बात कर लेते हैं। तो आइसोलेट प्रोटीन पाउडर जो है, वे प्रोटीन पाउडर, उसमें अराउंड 90% आपको प्रोटीन मिलता है। ये एकदम सुपीरियर क्वालिटी में आता है वे प्रोटीन में भी। इसमें 90% प्रोटीन मिल रहा है आपको और थोड़ा सा बहुत कम या ना के बराबर फैट या कार्ब्स होते हैं। अब ये वो लोग लेते हैं जो compete कर रहे हैं किसी कंपटीशन में, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में आपको खेलने जाना है उस टाइम, क्योंकि कार्ब्स फैट्स बहुत लोग एकदम काउंटेड होते हैं, तो उस टाइम वो बहुत सोच समझ के हर चीज काउंट करके लेते हैं, तो उस टाइम यूज करते हैं। अब आपको कोई जरूरत नहीं है, अगर आप नॉर्मल एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो, एकदम रिप्ड, एकदम श्रेडेड नहीं दिखना आपको, हमेशा रह भी नहीं सकते हमेशा, तो आपके लिए जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे स्टीरॉयड भी यूज करते हैं बॉडी बिल्डर्स, मानता हूँ मैं, बस प्रोटीन से नहीं हो जाता। बॉडी बिल्डर्स मतलब नेचुरल बॉडी बिल्डर्स नहीं, समझ गए होगे कौन से बॉडी बिल्डर्स बोल रहा हूँ मैं, जो प्रोफेशनली compete करते हैं वो। तो ये हो गई हमारी आइसोलेट प्रोटीन की बात, क्योंकि
इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है हमें, और बस इसमें ज़्यादा कुछ जानना नहीं है हमें। अब बात करते हैं हमारे हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन की। तो हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन जो है उसमें आप कह सकते हो कि कंसंट्रेट और आइसोलेट दोनों मिक्स करके प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में डाला होता है। मतलब प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में डाला है इसलिए डाला होता है क्योंकि जिनको जो लैक्टोस इंटॉलरेंस है, हजम नहीं होती जिनको, क्योंकि वे प्रोटीन भी दूध से बनता है आपको पता ही है, तो बहुत से लोगों को नहीं हो पाता डाइजेस्ट वे प्रोटीन, तो उनके लिए बनाया गया ये। और ये वे प्रोटीन में सबसे महंगा यही है, क्योंकि इसमें उनको काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं इस वजह से, और फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से जाता है ये। देखो कंसंट्रेट फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद उससे ज़्यादा फिल्ट्रेशन होता है, उससे ज़्यादा प्योर फॉर्म होती है आइसोलेट। आइसोलेट कंसंट्रेट का मिक्स करके प्री डाइजेस्टिव फॉर्म में उसको हाइड्रोलाइज बोलते हैं, और वो और महंगा होता है। महंगा बस इसीलिए होता है क्योंकि ये प्री डाइजेस्टिव फॉर्म में डाला गया है, ताकि डाइजेस्ट हो जाए उस बंदे को भी जिसको नहीं होती दूध वाली चीज़ें डाइजेस्ट, उसको भी डाइजेस्ट हो जाए। तो ये हो गई हमारी पूरी वे प्रोटीन की बात। कैसीन प्रोटीन आपने समझ लिया, वे प्रोटीन समझ लिया। तो अब बस एक चीज बताना रह गया, प्रोप्राइटरी ब्लेंड। तो ये जो प्रोप्राइटरी ब्लेंड एक शब्द है, मतलब दो शब्द है, पर इनको समझो आप है क्या ये, इसका मतलब क्या है, इससे कैसे कुछ कंपनियां आपको पागल बना रही हैं, आप बन रहे हो। कड़ा ऊपर करने को पहले। तो प्रोप्राइटरी ब्लेंड क्या होता है, देखो आपने कुछ प्रोटीन्स के पीछे लेबलिंग पे देखा होगा जहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, वहां आपने देखा होगा कि आइसोलेट और कंसंट्रेट दोनों को मिक्स करके डाला हुआ है, ये लिखा होता है वहां पे, उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी ब्लेंड। अब वहां पे ये कभी नहीं लिखा रहेगा कि इसमें कितना आइसोलेट डाला है, किस क्वालिटी का आइसोलेट है, कंसंट्रेट का कैसी क्वालिटी को यूज किया है, कंसंट्रेट प्रोटीन के या कितना यूज किया, ये कभी नहीं लिखा होता। बस आपका प्रोटीन कैसे भी वहां पे बस हो रहा है, 20-25 जो भी है उसके हिसाब से, तो वहां पे प्रोटीन आपको मिल रहा है, पर आपको ये नहीं पता कि कैसा प्रोटीन है, कैसी क्वालिटी है उसकी, आपके अंदर जाएगा तो क्या होगा आपके साथ, आपको नहीं पता। तो अब मैं एक चीज बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ था। मैंने जब जिम स्टार्ट किया था ना, तो मैं एक कंपनी का नाम नहीं बता रहा हूँ उसका, बस मैं करना नहीं चाहता किसी की बेइज्जती, बस इसीलिए। तो देखो मैंने जब वो प्रोटीन लिया, मैंने रॉ प्रोटीन लिया था एक, तो मुझे पता नहीं था कि रॉ प्रोटीन डाइजेशन में और दिक्कत करेगा। पहली बार मैंने प्रोटीन खरीदा, मैंने रॉ प्रोटीन खरीदा, उसमें भी ये आइसोलेट कंसंट्रेट मिक्स था, उसमें भी वो रॉ था एक। तो अब हो क्या रहा था, मैं जैसे उसको पीता था मेरा पेट खराब, ऐसे मैंने फिर भी मैं मतलब पीता रहा उसको, आधा स्कूप करके। पहले मैं जब पहले दिन आया था मैंने एक स्कूप पिया था, उस दिन मेरा पेट खराब हो गया था। फिर मैंने आधा स्कूप करने लग गया, फिर भी पेट खराब हो रहा था मेरा। ऐसे ऐसे कर करके मैंने वो प्रोटीन पिया ही नहीं, फिर ऐसे ही छोड़ दिया मैंने उसे। तो ये चीजें भी होती है, मेरे साथ जो हुआ है मैं बस वो बता रहा हूँ आपको, ताकि आप आगे ऐसे ना करो। अब जो बंदे सोच रहे हैं, जो पहली बार प्रोटीन लेना चाह रहे हैं, तो भाई देखो अगर आपका न्यूट्रिशन से पूरा हो रहा है तो बहुत बढ़िया। जब आप थोड़े लगेगा कि आपको थोड़े से मसल्स अब दिख रहे हैं मेरे, तब वे प्रोटीन लेना स्टार्ट कर दो। जो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन आपका डाइट से पूरा ना हो, तब लेना स्टार्ट कर दो। मैंने भी तभी लेना स्टार्ट किया था। मैंने 8 या 9 महीने बाद स्टार्ट किया था जिम जब मैंने स्टार्ट किया था जाना वर्कआउट करना, उसके 8-9 महीने बाद मैंने वे प्रोटीन लिया था पहला, वो भी रॉ, वो भी कंसंट्रेट आइसोलेट मिक्स था उसपे, मतलब प्रोप्राइटरी ब्लेंड था वो। तो ये आप समझ रहे हो कि जिस प्रोटीन में ये लिखा है पीछे वो आपको पता नहीं, और उसमें भी अगर वो बहुत सस्ता प्रोटीन मिल रहा है आपको, तो फिर तो भाई सोच लो कि हो गया काम, बहुत नुकसान करेगा आपको वो। क्योंकि देखो इतने सस्ते में आइसोलेट और कंसंट्रेट कैसे कोई कंपनी आपको मिक्स करके दे देगी। एक ही काम हो सकता है कि उसमें बहुत हैवी मेटल्स यूज करे होंगे,
अजीब अजीब चीजें, कितना चीप प्रोटीन डाला हुआ उसमें, आइसोलेट या कंसंट्रेट, ये आपको नहीं पता। तो बस यही समझ लेना है आपको। प्रोप्राइटरी ब्लेंड की बात आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी प्रोटीन में, आप देखना हमेशा। जब सस्ता प्रोटीन खरीद रहे हो तब तो पक्का देखना। तो बस यही थी वीडियो। एक बार पूरा कंक्लूजन बता देता हूँ क्या क्या मैंने बताया। पहले मैंने बताया कैसीन वे प्रोटीन के बारे में, फिर कैसीन प्रोटीन के बारे में, उसके बाद मैंने आपको प्रोप्राइटरी ब्लेंड बताया। कैसीन प्रोटीन थोड़ा स्लो डाइजेस्टिंग होता है, ल्यूसीन उसमें कम होता है, एमिनो एसिड है जो आपके मसल में एब्जॉर्ब जल्दी होता है, प्रोटीन उसमें मदद करता है। वो प्रोटीन भी कम होता है कैसीन में। अब वे प्रोटीन में मैंने बताया कि ल्यूसीन ज़्यादा है जो कि एक एमिनो एसिड है, प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा आपको। ल्यूसीन ज़्यादा होने की वजह से एब्जॉर्ब ज़्यादा जल्दी होगा आपको, फास्ट डाइजेस्टिंग है। अब उसके बाद मैंने आपको तीनों फॉर्म्स बताए वे प्रोटीन के, कंसंट्रेट, हाइड्रोलाइज्ड, आइसोलेट। ये भी मैंने बताया आपको, कंसंट्रेट सबसे चीप, मतलब चीप इन द सेंस की क्वालिटी में चीप नहीं, मतलब कंपैरिजन में अगर हाइड्रोलाइज्ड आइसोलेट से तो क्वालिटी में भी चीप ही है। पर वैसे एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए आप कंसंट्रेट यूज कर सकते हो, उसमें भी अच्छा यूज करना है। ये नहीं कि जिसमें 40% प्रोटीन है, 50% प्रोटीन है, वही ले लो आप, उससे कुछ फायदा नहीं है आपका, बहुत कम प्रोटीन है। उससे बढ़िया तो आप अपना खाना ही खाओ, क्योंकि उसमें जितनी कैलोरीज मिलेंगी आपको, उससे ज़्यादा तो आप न्यूट्रिशन से ही कर लोगे अपना पूरा। तो बस इस वीडियो का पूरा सार यही है कि आपको प्रोप्राइटरी ब्लेंड का ध्यान रखना है, और जब भी कोई प्रोटीन खरीदो तो स्कूप साइज देखो और उस हिसाब से देखो कि प्रोटीन कितना है उसमें। अगर 50% प्रोटीन है इन कंपैरिजन टू स्कूप, तो भाई वो प्रोटीन चीप है, क्वालिटी में चीप है। और उससे भी कम है तो भाई गलती से भी देखना भी मत, उससे दूर से ही बोल देना नहीं भाई नहीं, चलो घर। अच्छे प्रोटीन का भी मैंने बताया कि अच्छे प्रोटीन कैसे होते हैं कंसंट्रेट में। अच्छे प्रोटीन ऐसे होंगे कि उसमें सर्विंग साइज 35 के आसपास है या 30 के आसपास है, और प्रोटीन 25 ग्राम है, तो वो बहुत अच्छा प्रोटीन है, बहुत ही अच्छा प्रोटीन है। तो बस इस वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पे, मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब चैनल, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत, बाय।